हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो जो पर्सनैलिटी है वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है जो कि हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है यह यूनिक पैटर्न है थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का, जो कि हमें दूसरों से यूनिक बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। जब हम किसी इंडिविजुअल के कैरेक्टर की बात करते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, तो हम उसे उसकी पर्सनैलिटी से जोड़ते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इन्हें अलग कर पाना मुश्किल है। नॉर्मली जब हम पर्सनैलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं किसी के बारे में कह रही हूँ कि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप इस बात को कैसे समझोगे, कैसे आप इसे इंटरप्रेट करोगे? ज़्यादातर हम इसे ऐसे समझते हैं कि या तो मुझे उसकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आई होगी, या फिर मुझे उसका बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर अच्छा लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी होती है। यदि हम एक और एग्जांपल लें, तो जिस तरह से हम दूसरों को उनके ट्रेट्स से डिस्क्राइब करते हैं, उनके गुणों से उनको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हम किसी के बारे में कहें कि वो कितना काइंड है, केयरिंग है, पर साथ में वो थोड़ा गुस्सैल भी है। तो जो पर्सनैलिटी है वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन है जो कि एक इंडिविजुअल के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। अब यदि हम पर्सनैलिटी शब्द के ओरिजिन की बात करें, तो जो पर्सनैलिटी टर्म है यह लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है। जो पर्सोना है इसका अर्थ होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। अब जो पर्सनैलिटी है यह स्टैटिक नहीं होती है, मतलब कि यह फिक्स नहीं होती है, यह डायनामिक होती है, यानी कि यह परिवर्तनशील होती है। जो हेरिडिटरी है, एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर हमने इन फैक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: बायोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर की। इसमें हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं कि वो सारे गुण हैं, ट्रेट्स हैं जिनके साथ कि हम जन्म लेते हैं। मतलब कि वो सारे ट्रेट्स जो कि हमने अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से विरासत में मिले होते हैं, वो आपकी हेरिडिटी होती है। और ये क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, उसे शेप करती है। नेक्स्ट अब इसमें है फिज़ीक। जो फिज़ीक है इसमें हमारी अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, बॉडी साइज, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो फैक्टर है ये हमारी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करें, ये हमारी पर्सनैलिटी को इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोई लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है। अब कोई लड़का बहुत पतला है और इस वजह से यदि उसका मजाक बनाया जाता है, वो कहीं पे मजाक का पात्र बन के रह जाता है, तो इन चीज़ों से क्या है, हमारी पर्सनैलिटी पर इनडायरेक्ट अफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो फिज़ीक है ये हमारी पर्सनैलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर की। तो एनवायरनमेंट क्या है, ये हम जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, वो आपका एनवायरनमेंट है। तो बहुत से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें ज्योग्राफिकल और फिजिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा होता है कि जो प्लेन एरिया में लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान हिली एरिया के लोगों से अलग होता है, डिफरेंट होता है। इवन वो देखने में भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। अब इंडिविजुअल की फैमिली कैसी है, उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, स्कूल लाइफ कैसी है, उसके फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप कैसा है, वहाँ का कल्चर क्या है, उसका नेबरहुड कैसा है, ये सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, ये सारे आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर की। तो इसमें इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, उसकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब कि इंडिविजुअल कहाँ इंटरेस्टेड है, उसका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेके, ये सारी हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे शेप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप थ्योरी की। तो इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनैलिटी की।
तो यहाँ पर हम जिनकी बात करेंगे वो है शेल्डन क्लासिफिकेशन, क्रैचमर क्लासिफिकेशन, स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन और जेम्स क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे शेल्डन क्लासिफिकेशन की। तो जो शेल्डन है इन्होंने पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर की। इन्होंने पर्सनैलिटी के 3 टाइप्स दिए हैं, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी की। तो जो एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो थोड़े फैटी होते हैं, राउंड बेली होते हैं, मतलब कि थोड़े गोलू मोलू टाइप के लोग होते हैं। और ये काफ़ी सोशल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी अफेक्शनेट होते हैं और रिलैक्स रहते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट है मीजोमॉर्फिक। जो मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये फिजिकली और मेंटली फिट होते हैं, रिस्क लविंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं और इनकी रेक्टेंगुलर बॉडी होती है और इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं और असर्टिव होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्टोमॉर्फिक। जो एक्टोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं, मतलब कि वो थिन होते हैं और टॉल होते हैं, साथ में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं और ये इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, शाई नेचर होता है इनका और साथ में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और ये आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं। जो आपकी टाइप थ्योरीज है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा होगा वहाँ पर आपको पर्सनैलिटी के टाइप दिए होंगे और आपको पूछा होगा कि ये वाले टाइप किसके द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रैचमर क्लासिफिकेशन की। तो जो क्रैचमर हैं इन्होंने भी पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन शारीरिक गुणों के आधार पर की, मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर की। इनके अनुसार जो पर्सनैलिटी है इसके 4 टाइप्स होते हैं, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। सबसे पहले हम बात करेंगे पिकनिक पर्सनैलिटी की। तो जो पिकनिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, इनका काफ़ी अच्छा नेचर होता है और दूसरों के साथ ही जल्दी घुल मिल जाते हैं, मतलब कि आसानी से घुल मिल जाते हैं। साथ में एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं और ये थोड़े गोलू मोलू होते हैं और इनकी हाइट भी कम होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एस्थेनिक की। जो एस्थेनिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो लंबे होते हैं और पतले होते हैं, वेट भी इनका कम होता है और ये क्या है, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब कि इनका थोड़ा साई नेचर होता है, ये ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है और ये डे ड्रीमिंग में रहते हैं, मतलब कि डे ड्रीमिंग करना इनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एथलेटिक की। तो जो एथलेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, मतलब कि इनकी फिट बॉडी होती है और ये अपने एक्शंस में, कामों में काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, मतलब कि ये डिसाइसिव नेचर के होते हैं और साथ में कंटेंटेड होते हैं, मतलब कि सेटिस्फाइड नेचर के होते हैं और ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास है डिस्प्लास्टिक। तो जो डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी वाले लोग हैं इनमें आपके पिकनिक, एस्थेनिक और एस्थेटिक, इन तीनों पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ होती हैं ये आपकी डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी वाले लोगों में पाई जाती है, मतलब कि ये बड़े भी होंगे, स्ट्रॉन्ग भी होंगे, सोशल भी होंगे, मतलब कि जो भी इन ऊपर वाली जो है आपके पास 3 टाइप हैं इनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको डिस्प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लास्टिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये आपका मिक्सचर होते हैं पिकनिक, एस्थेनिक और एस्थेटिक पर्सनैलिटी का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन की। तो जो स्प्रेंगर है इन्होंने पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बेस पर की है। इन्होंने पर्सनैलिटी के 5 टाइप्स दिए हैं, थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एस्थेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे थियोरेटिकल की। तो इस पर्सनैलिटी वाले लोगों का इंटरेस्ट ट्रुथ की डिस्कवरी में होता है, मतलब कि ये डिस्कवर करने में बिलीव करते हैं। तो जो फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्वेंटर है, वो आपके इस टाइप की पर्सनैलिटी में आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक की। तो इस पर्सनैलिटी वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसमें आपके ट्रेडर और बिजनेसमैन आ जाते हैं। इनका इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि कौन सी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है, यूज़फुल है और बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल की। तो जो आपके पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। मतलब कि इनका इंटरेस्ट पावर में होता है, ये पावर में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिलीजियस की। तो जो रिलीजियस पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं यूनिटी को। मतलब कि उनका विश्वास होता है यूनिटी यानी एकता में। लास्ट है एस्थेटिक। तो जो एस्थेटिक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो फॉर्म और हार्मनी को वैल्यू देते हैं। इसमें आर्टिस्ट, मैन ऑफ लिटरेचर और ऐसे इंडिविजुअल जो कि फाइन आर्ट से जुड़े होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जंग्स क्लासिफिकेशन पर। तो जो जंग है, इनकी क्लासिफिकेशन कैरेक्टर पर बेस्ड है। इन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप दिए हैं। जो आपका एम्बीवर्ट टाइप है, इसको बाद में ऐड किया गया है और इसे ऐड किया गया है आइजैक के द्वारा। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट जो पर्सनैलिटी टाइप है, वो किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आपने जंग मार्क करना है। और यदि आपसे एम्बीवर्ट को सेपरेटली पूछा जाए और यदि ऑप्शन में वहाँ पर आइजैक हो, तो आपको आइजैक पर मार्क करना है। बाकी केसेस में आपको जंग पर मार्क करना है। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की, कि जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल होते हैं, इनका सेंटर ऑफ अटेंशन ये खुद होते हैं। उनका बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। मतलब कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद होता है। उन्हें अपने व्यूज़ को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन होती है। ये लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। मतलब कि जो आपके इंट्रोवर्ट होते हैं, ये लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। मतलब कि ये दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादातर ये खुद में ही खोए रहते हैं। ये लोग जितना कम हो सके उतना कम बातचीत में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों से भी कम कांटेक्ट में रहते हैं। इनका जो फोकस है वो इंटरनल आइडियाज़ और फीलिंग का रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट की। जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो इंट्रोवर्ट के एकदम उल्टे होते हैं। जो आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। मतलब कि इनको लोगों से घुलना मिलना पसंद होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एम्बीवर्ट की। तो जो एम्बीवर्ट है, हमने अभी बात की कि इसको बाद में जोड़ा गया है आइजैक के द्वारा। जो आपके एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, उनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो एम्बीवर्ट होते हैं, उनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ का मिक्स होता है। मतलब कि ये दोनों का मिक्सचर होते हैं। उनमें आपको इंट्रोवर्ट के गुण भी मिलेंगे और एक्सट्रोवर्ट के गुण भी मिलेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा सोशल हैं, और कभी कभी वो अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे, बिल्कुल वो अकेले रहेंगे। तो जो आपके एम्बीवर्ट होते हैं, वो आपके इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इन दोनों का मिक्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जेम्स क्लासिफिकेशन की। तो जो जेम्स है, इन्होंने पर्सनैलिटी के दो टाइप दिए हैं, टेंडर माइंडेड और टफ माइंडेड। जो आपके टेंडर माइंडेड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब कि वो ईजिली इमोशनली इफ़ेक्ट हो जाते हैं और ये काफ़ी रिलीजियस होते हैं। दूसरी ओर जो टफ माइंडेड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं और मटीरियलिस्टिक टाइप के लोग होते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।